हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज हम आपको कराने जा रहे हैं वर्गमूल। ये इकाई 2 वर्गमूल। इसमें हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। चलिए करते हैं इसको। आपने इससे पहली कक्षा में घातांक सीखा था, पिछली कक्षाओं में। ठीक है, घातांक के बारे में आपको जब पता ही होगा। जैसे मान लो अगर कोई चीज़ 2 है, इसकी पावर हमने 2 करी, तो ये इसके घातांक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। किसी की पावर, किसी की घात 2 होना ही वर्ग है। यहाँ ये आ गया 4, तो 4 जो है 2 का वर्ग है। 2 का अगर वर्ग करें तो वो 4 हो जाता है। इसको कहेंगे 2 की घात 2। इसको कहेंगे 2 की घात 2। 2 की घात 2, ठीक है, बराबर 4। तो अब वर्गमूल क्या चीज़ है? वर्गमूल यदि किसी संख्या को, यदि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 5 को अगर हम 5 से गुणा करें तो आएगा 25, या हम 5 की पावर 2 कह सकते हैं। तो ये 5 का वर्ग हो गया। ठीक है, 6 गुणा 6 करें तो या तो 36 आता है, या इसको लिखेंगे 6 की पावर 2, 6 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि भाई अगर हम 1 का वर्ग करें तो ये क्या आएगा? 1। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, ये आपको याद होना चाहिए 20 तक कम से कम। 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। 10 का वर्ग 100। तो मैंने तो ये 10 तक लिखे हैं, और आपको याद होना चाहिए कम से कम 20 तक, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितने भी कर लो। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में कहता है कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए जी करते हैं। एक्सरसाइज 2A, पहला प्रश्न 1 से लेके 15 तक। तो 1 का वर्ग
1 का वर्ग 1 हो गया, फिर 3 का वर्ग 9, और 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169 और 15 का वर्ग 225। तो ये हमारा 1 से लेकर 15 तक सारे वर्ग हो गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 56 का वर्ग बताओ। 56 का वर्ग मतलब 56 की 2 बार गुणा। तो 56 की अगर गुणा करें, 6 छिंग 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 5 छिंग 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 6 3 11, ये हमारा आ गया 3100। तो ये आ गया 3136। इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, 82 का स्क्वायर, 82 का वर्ग यानी कि 82 गुणा 82। इसको भी करते हैं 82, 82 गुणा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16 का 6 और 8 64 और 1 65। 6724। तो इसका हो गया 6724 3136। ये इसका थर्ड पार्ट जो है वो है 65 का वर्ग। तो 65 का वर्ग करें हम, यानी कि 65 65, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30 और 2 32, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 37 38 39। नौ और 3 हो गए 12। तो 4225, 4225। इसके बाद है 75 का वर्ग। तो ये हो गया 75 गुणा 75, और इसकी 2 बार गुणा करें तो हम 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 50, 51, 52। 5625। इसके बाद आगे कहता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए देख करते हैं। तो इसमें कहता है पहला, तीसरे का पहला, तो -5 का वर्ग। तो -5 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि इसको लिखेंगे -5 गुणा -5। तो ये आ गया 5 पंजे 25, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। सेकंड पार्ट 13/17, इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा 13/17 गुणा 13/17। तो ये आ जाएगा 169, ये हो जाएगा 289। तो इसका ये हो गया। फोर्थ पार्ट -6/7 का वर्ग, यानी कि -6/7 गुणा -6/7, माइनस गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। तो ये 36 आ जाएगा, 36/49। इसके बाद है फोर्थ पार्ट 15/19 का वर्ग। तो ये हो गया 15/19 गुणा 15/19।
तो 15 की गुणा करें बार 2 बार तो 225 आता है, और 19 की करें तो यह आएगा 329 आएगा शायद, नहीं 329 नहीं आएगा, करके देख लेते हैं। 981 361 आएगा। 9 एकम 9 और 8 17, हाँ 361। इसके बाद है पाँचवा माइनस का 125, इसका वर्ग, तो 1 माइनस 125 इंटू माइनस 125, गुणा करते हैं इसके 2 बार, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एक 5 और 6, 5 2 1, 5 2 16 का 6 यहाँ चलेगा 1, तो ये आ गया 15625। इसके बाद कहता है 9/-23, इसका वर्ग निकालना है। तो 9/-23, 9/-23, ऊपर तो आ गया 9 में 81, और 23 की 2 बार गुणा करें तो यह आएगा 3 3 9 529 आएगा शायद। 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आगे नीचे माइनस के गुणा होकर प्लस आ जाएगा 529। तो यूँ करके हमारी एक्सरसाइज 2A ख़त्म हुई। तो इसमें 2A में सिर्फ इतना ही था, ये हम सारे कर चुके हैं। चलिए।